प्रियंका जी, 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, कैसा मानते हैं? देखिए, 2000 नोट की आवश्यकता पहले भी नहीं थी। ये सरकार तानाशाह रवैया अपनाती है। पहले कृषि कानून रद्द किए, अब 2000 का नोट रद्द कर दिया। आए थे देश बदलने, नोट बदलते रह गए। ये देखिए सरकार कर क्या रही है। 2000 के नोट चलन में लाए क्यों? जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय 16,000 लाख करोड़ रुपया चलन में था और आज उससे दुगना चलन में है। डिजिटल की बात करते थे कि अब हमें नोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से सरकार चलाने का नौसिखिया की तरह ये सरकार चल रही है। अर्थशास्त्री इनके बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। 2000 का नोट बंद करो, आप कुछ भी बंद करो, अब लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को ही बंद करेंगे। जिस तरीके से नोटबंदी का पहले आप देखिए, जिस तरीके से नोटबंदी हुई, व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया। 2000 के नोट इन्होंने अपने बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए चलन में लाए। अब कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद आप देखिए इनके नोट खप गए होंगे, क्योंकि ये सरकार तो पैसे बांटने वाली सरकार है। अब इनको कोई वोट तो देता नहीं, तो अब इन्होंने अचानक से एक ये फैसला थोप दिया जो कि एक जनता के साथ विश्वासघात करने का काम है। क्या लगता है कि पहले भी नोटबंदी हुई थी, तब डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ाया गया था, अब आपको क्या लगता है कि 2000 के नोट क्या बदलवाने के लिए फिर से एक बार? देखिए 2000 के नोट जो इन्होंने बदलवाने की बात करी, पहले इन्होंने नोटबंदी करी, सारे नोट बंद कर दिए। मोदी जी खुद टीवी पे आए थे। इस बार पहला सवाल है कि मोदी जी खुद क्यों नहीं आए? क्या डर लगता है या डर गए हैं? आप देखिए इस तरीके से नोटबंदी करना बार बार अर्थव्यवस्था का दिवाला पीटने के बराबर है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जीडीपी क्या थी? जीडीपी को सुधारने के लिए इन्होंने नोटबंदी का सहारा लेना शुरू करा, 2000 का नोट बनाया। अब देखिए छोटा व्यापारी और पिटेगा। अब दोबारा से लाइन में लगे 2000 के नोट के लिए। पहले तो चलन कर दिया, अब उसकी छपाई बंद कर दी। इतना करोड़ों रुपया जो उसकी छपाई में लगा, जनता के खून पसीने की कमाई, उसका क्या? तो कहीं ना कहीं सरकार बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। पहले भी ये कहा जाता था कि जिस देश में नोटबंदी होती है वो देश 10 साल पीछे चला जाता है, अब आपको क्या लगता है? देखिए जिस समय पहले नोटबंदी हुई थी उस समय देश 10 साल पीछे गया था। ये सरकार देश को पीछे धकेलने वाली सरकार है। आप देखिए इस तरीके से बार बार नोटबंदी करना लोगों में डर का माहौल पैदा करने की एक साजिश है। आने वाले में समय में चुनाव है, चुनावी स्टंट है। पहले कितना काला धन आ गया जो अब आ जाएगा। तो ये सब झूठ है, जुमलों की सरकार है। इस तरीके की बातें ये करते रहते हैं। लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। सरकार ने 2000 रुपये नोट को वापस बंद कर दिया है, तो मुझे लगता है कि जनता को, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास भी आज की डेट में केवल 4 2000 रुपये के नोट हैं, तो 2000 रुपये का नोट जो है खर्चा नहीं जाता। और शायद जो ज़्यादातर लोग हैं, 80-85% लोग हैं, वो इतना कमाते ही नहीं कि 2000 रुपये का नोट खर्च सके। तो उससे मुझे लगता है कि आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, ये आप 2000 का नोट लाए क्यों थे? जब आपने कहा था कि आप ब्लैक मनी बंद करना चाहते हो और 1000 रुपये के नोट आपने हटा दिए, तो 2000 नोट का लाने का मतलब क्या था? और अब आप उसको 7 साल में, हमें सबको पता लग गया था कि ये बंद होने वाला है, क्योंकि 2017 के बाद इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी। और आज ये विड्रॉ करें तो आई डोंट थिंक कि कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने होल्ड करके रखे हैं वो अगले 3-4 महीने में अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी नोटों के हिसाब से दे देंगे। और जिस तरह डिमोनेटाइजेशन के बाद 99.5% कैश वापस आ गया था, मैं 100% मानती हूँ कि ये वाला सारा पैसा भी वापस आ जाएगा और एक पैसा भी ब्लैक मनी अनकवर नहीं होगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी के एमएलए के बेटे के पास 8-8 करोड़ रुपए निकलता है, तब तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ना सीबीआई की रेड होती है, ना ईडी की इंक्वायरी होती है। तो इनका मकसद क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ये मैं जानती हूँ कि इस देश का 12,000 करोड़ रुपए शायद खर्च हो गया है इन नोटों को छापने में। और अब जब ये खत्म हो जाएंगे तो वो हमारा पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो बिना बात के डाउन द ड्रेन जाएगा। तो मोदी जी ने ऐसा क्यों किया वो मोदी जी नहीं जाने, पर इसकी मुझे कोई भी तरह से समझ नहीं आता कि ये नोट क्यों बनाया गया और आज इसका क्यों हटा रहे हैं। लेकिन आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी को बार बार नोटबंदी करनी पड़ रही है, जबकि कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये हेडलाइन परसेप्शन है, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। लोग इस समय महंगाई से इतने ज़्यादा परेशान हैं। 1100 रुपये का सिलेंडर है, 90 रुपये का डीजल है। इवन मिडिल क्लास को, पुअर को तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास को अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपको पता है हरियाणा इज लीडिंग, पिछले 3 साल से बेरोजगारी 43% है हरियाणा में। तो बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। आज हम नई चीज़ कर देंगे, आप नई चीज़, रोज रोज नई चीज़ क्या करोगे? रोज रोज आप जीएसटी टैक्स तो ला नहीं सकते। पहली बार है, पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ एक नया टैक्सेशन आपके ऊपर थोपा जा रहा है और उसको फायरवर्क्स के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो लोगों को उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज हर घर में आग लगी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाएं। और जो बेरोजगार बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब उनके जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। जी धन्यवाद। जी, मैं शारदा शर्मा फ्रेंड्स कॉलोनी गुरुग्राम में रहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में मैं शीतला मंडल में महिला मोर्चा में महामंत्री के पद पे हूँ। जी, जो 2000 रुपये का नोट बंद किया, क्या आप उसकी सहमत है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, ये बिल्कुल सहमत हूँ मैं इससे, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी करेंसी का चलना करप्शन को बढ़ावा। तो आपका मतलब है कि 2000 रुपये का नोट बंद होना चाहिए, तो फिर सरकार ने इसे चालू ही क्यों किया था? अब उस टाइम नहीं पता था? उस टाइम शायद ऐसी ज़रूरत रही होगी कुछ। नोटबंदी के टाइम जो हमारे शीर्ष के नेता हैं उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि भाई इसका चलाना ज़रूरी समझा होगा और कुछ टाइम के बाद इसको बंद करना ज़रूरी समझा होगा। तो ये भी एक करप्शन को मतलब भी मिटाने के लिए ही एक है मुहिम चलाई जाती है ना, कि भाई किसी को, जैसे पहले कहते थे कि भी पाप का जब घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। जो पुरानी संपत्ति थी वो काफी सालों से चली आ रही थी, इसलिए उसको बंद किया गया। तो क्या ये जो संपत्ति है ये कुछ ही सालों में इसका घड़ा भर गया? हाँ, क्योंकि 1000 का नोट भी बंद करने के पीछे यही था कि भाई करप्शन ज़्यादा फैल रहा था और इसीलिए इसको बंद करना मैं सही मानती हूँ कि 2000 का नोट से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अगर हमारे देश में छोटे नोट चलें तो वो छोटे नोट की अभी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद जी। मेरा नाम मंजीत सिंह जेलदार है और आम पार्टी में मैं वरिष्ठ नेता हूँ, पुराना रहेगा। और जो ये 2000 का नोट की ये करी है, ये तो सरासर बदमाशी है सेंटर के सिस्टम में, कि वो उनको ये डर है पैसे से कभी कोई और ऑक्सीजन ना मिल जाए, किसी को कोई और ना आ जाए, क्योंकि पैसे से ही देश चल रहा है, पैसे में ही लूट मचरी है। जिनके मित्र इतने बड़े बड़े हैं वो रायचंद है और राय दे रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं सिस्टम को। इस पे बड़े लोगों का कोई वो नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी मारा जाएगा। अब देख लेना आप, थोड़े 10 दिन में देख लेना, 10-15 दिन में कैसी लाइन लगेगी, कैसे मतलब लोग बाग उनको धमकाएंगे। गरीब आदमी, पैसे वाला कोई नहीं मिलेगा आपको खड़ा होकर। लेकिन सर क्या जो 2000 का नोट है वो गरीबों के पास में है, जो आप कह रहे हैं कि लाइन लगेगी? वो गरीब आदमी के क्या है कि वो जो भी जहाँ जिसके पास काम कर रहा है वो वहाँ तो जाएगा नहीं किसी उसके पास, वो उन्हीं को देंगे, तनख्वाह दे दी, ये दे दी, वो बेचारे करेंगे क्या? गरीब के पास नोट नहीं है और पैसे वाले उन्हीं को देंगे, जो मीडियम आदमी है।